कि हु रोट द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, यानी जो आपका द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये जो उपन्यास है ना, ये किसके द्वारा जो आपका लिखा गया था। तो ये द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये जो आपका उपन्यास है ना, ये अरुंधति रॉय के द्वारा जो आपका लिखा गया था। तो ऑप्शन ए अरुंधति रॉय आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका अरुंधति रॉय का जो है ना, ये पहला उपन्यास भी था और एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि किस उपन्यास के लिए जो है ना अरुंधति रॉय को जो है आपका बुकर पुरस्कार जो वो दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास के लिए जो है ना अरुंधति रॉय को जो है वर्ष 1997 में जो है इन्हें बुकर पुरस्कार से जो वो सम्मानित किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अरुंधति रॉय के द्वारा लिखी गई अगर अन्य पुस्तकों की बात कर ले जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस हो गया, आजादी हो गया, द कोस्ट ऑफ लिविंग हो गया, इसके अलावा एन ऑर्डिनरी पर्सन गाइड टू एम्पायर हो गया, माई सेडेस्टियस हार्ट, कलेक्टेड नॉन फिक्शन, इसके अलावा कैपिटलिज्म एक घोस्ट स्टोरी, वॉकिंग विद कॉमरेड्स, द अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस, ब्रोकन रिपब्लिक, 3 एसेज, ये जो सारे पुस्तकें हैं ना ये आपके अरुंधति रॉय के द्वारा जो आपके लिखे गए हैं। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ कि हु इज नन एज फ्रंटियर गांधी, यानी सीमांत गांधी के नाम से जो है ना ये किसे जाना जाता है। तो ये सीमांत गांधी या फिर फ्रंटियर गांधी के नाम से जो है ना ये आपके खान अब्दुल गफ्फार खान को जो आपका जाना जाता है। तो ऑप्शन बी खान अब्दुल गफ्फार खान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा इनका अन्य नाम भी है, जैसे कि मतलब कि खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है ना ये आपका बादशाह खान या फिर बच्चा खान हो गया या फिर फके अफगान के नाम से जो है ना इन्हें जाना जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा ही जो है ना ये आपका 1930 में जो है खुदाई खिदमतकार नामक एक अहिंसक संगठन की स्थापना भी जो है ये आपका किया गया था, जो कि आपका लाल कुर्ती दल के नाम से भी जो है ना इसे आपका जाना जाता है। इसके अलावा खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है ना स्वतंत्रता संग्राम में उनके अतुलनीय योगदान के लिए जो है ना इन्हें वर्ष आपका 1987 में जो है मरणोपरांत जो इन्हें आपका भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी जो वो सम्मानित किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और देखिए भारत के प्रसिद्ध लोग और उनके उपनाम से लगातार प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए महात्मा गांधी जी को यह आपका राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार मैंने आपको बता दिया फ्रंटियर गांधी या फिर बादशाह खान के नाम से जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है आपका लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। शेरे कश्मीर के नाम से जो है आपका शेख अब्दुल्ला को जाना जाता है। नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जो है ये समुद्रगुप्त को जाना जाता है। इसके अलावा शेक्सपियर ऑफ इंडिया के नाम से जो है ये आपके महाकवि कालिदास को जाना जाता है। कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त के नाम से जो है ना ये चाणक्य के जो वो जाना जाता है। कश्मीर का अकबर के नाम से जो है आपका जैनुल अब्दीन को जो आपका जाना जाता है। इसके अलावा गुरुदेव विश्व कवि या फिर कवि गुरु के नाम से जो है ना ये रविन्द्रनाथ टैगोर को जो ये जाना जाता है। इसके अलावा राजा जी या फिर सीआर ये जो आपका चक्रवर्ती राजगोपालचारी को जो वो जाना जाता है। बिहार केसरी के नाम से आपके डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है। बंगाल केसरी के नाम से जो है ना ये आपके आशुतोष मुखर्जी को जो वो जाना जाता है। इसके अलावा अगर पंजाब केसरी के नाम के बारे में पूछा जाए तो ये आपका लाला लाजपत राय को जाना जाता है। देश रत्न के नाम से आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, गुजरात के पिता के नाम से आपके रविशंकर महाराज को जाना जाता है। ताऊ के नाम से आपके चौधरी देवी लाल को, लाल बाल और पाल के नाम से जो है ना ये आपके लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल को जाना जाता है। बिहार विभूति के नाम से जो है ना ये डॉक्टर अनुराग नारायण सिंह को जाना जाता है। बाबूजी के नाम से आपका जगजीवन राम को, हरियाणा हरिकेन के नाम से आपका कपिल देव को जाना जाता है। हॉकी के जादूगर के रूप में आपका ध्यानचंद को जाना जाता है। तोता ये हिंद के नाम से जो है ना ये आपके अमीर खुसरो को जाना जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जो है ना ये दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। महामना के नाम से जो है ना ये पंडित मदन मोहन मालवीय को जाना जाता है। आंध्र केसरी के नाम से जो है ना ये टी प्रकाशम को जो वो जाना जाता है। शहीद आजम के नाम से जो है ना ये भगत सिंह को जो वो जाना जाता है। इसके अलावा आपका एग्जाम में पूछा जाता है कि देश बंधु के नाम से जो है ये किसे जाना जाता है। तो आपके चितरंजन दास को जाना जाता है। लोकमान्य के नाम से बाल गंगाधर तिलक को, बंग बंधु के नाम से जो है ना ये आपके शेख मुजीबुर रहमान को जाना जाता है। चाचा के नाम से पंडित जवाहरलाल नेहरू को, शांत प्रिय व्यक्ति के नाम से जो है ना कि आपका लाल बहादुर शास्त्री को, स्वर कोकिला के नाम से आपके लता मंगेशकर को, उड़न परी के नाम से आपके पीटी उषा को जाना जाता है। सरदार के नाम से वल्लभ भाई पटेल को, यंग तुर्क के नाम से जो है ना चंद्रशेखर को जाना जाता है। नेताजी के नाम से सुभाष चंद्र बोस को, इसके अलावा सुनील गावस्कर और सचिन तेंदुलकर को जो है ना ये आपके लिटिल मास्टर के नाम से, इसके अलावा अन्ना के नाम से जो है ना सीएन अन्ना दुरई को जो आपका जाना जाता है। माता बसंत के नाम से आपका एनी बेसेंट को, गांधी जी के 5वें पुत्र के नाम से जो है ना ये आपका जमुना लाल बजाज को जो आपका जाना जाता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि विच मॉन्यूमेंट इज नन एज द ताजमहल ऑफ साउथ इंडिया, यानी दक्षिण भारत का ताजमहल जो है ना ये किसे कहा जाता है। तो ये दक्षिण भारत का जो ताजमहल है ना ये बीबी के मकबरे को जो आपका कहा जाता है। और ये जो आपका बीबी का मकबरा है ना ये आपका महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। तो बीबी का मकबरा ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए बीबी के मकबरे का जो निर्माण है ना ये आपका 1660 में जो है मुगल सम्राट औरंगजेब ने जो है अपनी पत्नी दिलरस बानो बेगम की याद में जो है ना इसका निर्माण जो आपका करवाया गया था। हालांकि बच्चे ने बताया कि ऑप्शन में बीबी का मकबरा जो ये नहीं दिया गया था। तो देखिए एक ऑप्शन में जो है ना फिर आपका इब्राहिम रौजा का मकबरा जो आपका दिया गया होगा। तो ये जो आपका इब्राहिम रौजा है ना जो कि आपका कर्नाटक के बीजापुर में स्थित है और इसे आपका दक्षिण भारत का
काला ताजमहल भी जो ये आपका कहा जाता है। तो अगर आपका बीबी का मकबरा ऑप्शन में नहीं दिया गया होगा तो फिर आपका इब्राहिम रोजा जो है ना, ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ कि विच स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरीज सेलिब्रेटेड द रजा फेस्टिवल टू वर्शिप मदर अर्थ, यानी कौन सा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश जो है ना, धरती माता की पूजा करने के लिए जो है ये आपका राजा उत्सव जो आपका मनाता है। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका राजा उत्सव है ना, ये आपका उड़ीसा राज्य में जो है धरती माता की पूजा जो है इस उत्सव के दौरान जो आपका किया जाता है। और ये जो आपका रजा पर्व है ना, ये आपका 3 दिनों तक जो आपका मनाया जाता है, जिसमें त्योहार के पहले दिन को जो है ना, ये आपका पहली रजा जो आपका कहा जाता है। दूसरे दिन को जो है ये आपका माझी राजा या फिर राजा संक्रांति या फिर मिथुन संक्रांति भी जो आपका कहा जाता है। वहीं तीसरे दिन को जो है ना, ये आपका बुधाहा या फिर बसी राजा या फिर शेष राजा के नाम से जो आपका जाना जाता है। तो ऑप्शन बी उड़ीसा राज्य आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ कि वेयर वाज लॉर्ड महावीर द 24th तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म बॉर्न, यानी जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे ना, जो कि आपके महावीर स्वामी थे, और इनका जो जन्म है ना ये कहाँ पर हुआ था, ये पूछा गया था। तो देखिए महावीर स्वामी का जो जन्म है ना, ये आपका 599 ईसा पूर्व में जो है ये आपके बिहार के कुंड ग्राम में, जो कि वर्तमान में जो आपका बिहार के जो है ना वैशाली जिले में स्थित है। तो ऑप्शन में आपका वैशाली जो वो दिया गया था। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। देखिए इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं बता दूं कि क्वेश्चन में कुछ बच्चों ने आपका एशियन गेम्स में बताया था और कुछ बच्चों ने बताना कि आपका ओलंपिक्स के बारे में जो वो पूछा गया था। तो आप पेशेंस रखिए, मैं यहाँ पे दोनों क्वेश्चन जो है ना आपको यहाँ पर बता दूंगा। तो जो भी क्वेश्चन पूछा गया होगा आप आंसर जो वो मिला लेना। जैसे कि पहले क्वेश्चन अगर बात कर ले कि व्हेन वाज वॉलीबॉल फर्स्ट इंक्लूडेड इन द एशियन गेम्स, यानी एशियाई खेलों में जो है ना वॉलीबॉल को पहली बार जो है ये आपका कब शामिल किया गया था। तो देखिए वॉलीबॉल को पहली बार एशियाई खेलों में जो है ना ये आपका 1958 में जो है टोक्यो जापान में जो है आपका शामिल किया गया था। तो अगर एशियन गेम्स में पूछा गया होगा तो ऑप्शन बी 1958 आपका करेक्ट आंसर होगा। जब क्वेश्चन ये पूछा गया होगा कि ओलंपिक में पहली बार वॉलीबॉल को जो है कब शामिल किया गया था, तो देखिए अगर ओलंपिक में अगर बात कर लेना तो ये आपका वर्ष 1964 में जो है पहली बार जो इसे आपका प्रतियोगिता में हिस्सा जो है आपका बना था। तो अगर ओलंपिक के बारे में पूछा गया होगा ना तो वर्ष 1964 आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये प्रश्न जो आपका रिपीटेड प्रश्न है, कल भी आपका शिफ्ट में जो है ना ये प्रश्न जो वो पूछा गया था। इसके अलावा आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि पहला विश्व जो वॉलीबॉल चैंपियनशिप है ना ये कब और कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो ये आपका वर्ष 1949 में जो है ना ये आपका प्राग में जो आपका आयोजित किया गया था। इसके अलावा एग्जाम में अगर पूछा जाए कि कॉमनवेल्थ गेम्स में जो है वॉलीबॉल को कब शामिल किया गया था, तो देखिए राष्ट्रमंडल खेल में जो है ना ये आपका 1981 में जो आपका राष्ट्रमंडल खेल हुआ था इंग्लैंड नॉटिंगम में, इसमें जो है पहली बार आपका शामिल किया गया था। इसके अलावा नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप जो है इसमें आपका कब शामिल किया गया था, तो देखिए नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप में आपका वॉलीबॉल को जो है ना ये आपका वर्ष 1952 में जो है ये आपका शामिल किया गया था। और ये कहाँ पर हुआ था, तो ये आपका चेन्नई में आयोजित किया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर रहता है कि हु वाज द कोच ऑफ इंडिया इन द T20 वर्ल्ड कप 2024, यानी T20 विश्व कप जो आपका 2024 में हुआ था ना, उसमें भारत के कोच जो ये कौन थे। तो जैसे कि आपको पता है कि ICC T20 विश्व कप 2024 का पुरुष का जो खिताब है ना ये भारत देश के द्वारा जीता गया था। और भारत ने फाइनल में जो है ये आपका साउथ अफ्रीका को जो वो आपका हराया था। और इसमें भारत के जो कोच रहते ना इस समय ये आपके राहुल द्रविड़ रहे थे। तो ऑप्शन सी राहुल द्रविड़ आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा आगे शिफ्ट में आपसे पूछा जाए कि 2025 में जो आपका भारत का ओडीआई टीम जो आपका चैंपियंस ट्रॉफी जीता है ना उसमें भारत के कोच कौन थे। तो देखिए चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में जो भारत विजेता बना है उस समय जो भारत के आपके कोच है ना ये आपके गौतम गंभीर रहे हैं। और भारत ने 2025 के चैंपियंस ट्रॉफी में जो है किसे हराया है, तो आपका न्यूजीलैंड देश को हराया है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एशियन गेम्स में मतलब कि जो आपका हाल ही में एशियाई खेल हुआ है ना क्रिकेट का, इसमें भारत ने किसे हराया फाइनल में, तो आपका नल्ला देश पाकिस्तान को हराया। और इसमें भी भारत के जो कोच है ना 2025 में ये आपके गौतम गंभीर रहे हैं। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ रहता है कि विच कंट्री इज होस्टिंग द 2020 मेंस हॉकी एशिया कप, यानी 2025 के पुरुष हॉकी एशिया कप की जो मेजबानी है ना ये किस देश के द्वारा जो आपका किया गया है। तो ये 2025 के पुरुष हॉकी एशिया कप की जो मेजबानी है ना ये भारत देश के द्वारा जो आपका आयोजित किया गया है। और ये जो आपका टूर्नामेंट है ना मैं आपको बता दूं कि आपका इसका जो आयोजन है ये आपका 29 अगस्त से 7 सितंबर 2025 तक जो है ना ये आपके बिहार के जो है राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जो आपका आयोजित किया गया था। और ये जो आपका 2025 का जो है ना ये आपका 12वां संस्करण रहा था। तो ऑप्शन ए भारत आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि 2025 में पुरुष हॉकी एशिया कप का जो विजेता है ना 2025 में ये आपका कौन रहा है, तो देखिए फाइनल मैच जो आपका भारत और दक्षिण कोरिया के मध्य जो आपका खेला गया था, जिसमें भारत ने फाइनल में जो है ना ये दक्षिण कोरिया को हराकर जो है इसका खिताब जो वो जीत लिया है। और इसी जीत के साथ जो है ना भारत अगले विश्व कप के लिए भी जो है ये आपका सीधे क्वालिफाई जो वो कर लिया है। और 2025 का अगर मैस्कट पूछा जाए कि क्या रहा था, तो ये 2025 एशिया कप का जो हॉकी का शुभंकर है ना ये आपका चांद है। और ये जो आपका भारतीय राष्ट्रीय पशु बाघ और हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद से जो है ना ये आपका प्रेरित है। और ये जो आपका शुभंकर है ना ये आपका साहस, फुर्ती और कौशल का प्रतीक जो है आपका माना जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
एक क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट से जो वो देखने को मिला था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, यानी निम्न में से कौन सा कथन जो है ना आपका सही दिया गया है। जहाँ पे दो कथन आपके दिए गए थे। पहला कथन आपका दिया गया था ना कि भारतीय संविधान के भाग 8 में जो है ना केंद्र शासित प्रदेशों का जो आपका प्रशासन का उल्लेख जो आपका किया गया है। दूसरे कथन में आपका दिया गया था कि भारतीय संविधान के भाग 9 में जो है ना सहकारिता समिति के गठन और उनके संचालन के संबंध में जो आपका प्रावधान किया गया है। और इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए पहले कथन को अगर पढ़ लेना तो पहला कथन आपका सही है, क्योंकि भारतीय संविधान का भाग 8 में जो है ना ये आपके केंद्र शासित प्रदेशों के जो है प्रशासन से संबंधित प्रावधानों को जो आपका शामिल किया गया है। जब दूसरे कथन को आप पढ़ोगे ना तो दूसरा कथन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि सहकारिता समिति से संबंधित जो प्रावधान है ना ये आपका भाग 9 में नहीं बल्कि भाग 9B में है। और इसे आपका 97 जो संविधान संशोधन हुआ था इसके तहत जो आपका जोड़ा गया था। भाग 9 की अगर मैं बात करूं तो देखिए भाग 9 जो है ना यह केवल आपका पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से जो वो संबंधित है, ना कि आपका सहकारी समितियों से संबंधित है। इसलिए केवल एक ही स्टेटमेंट आपका जो वो सही है, पहला वाला। इसलिए ऑप्शन ए केवल कथन 1 आपका यहाँ पे सही होगा। फिर आपका एक स्टेटमेंट से देखने को मिला था कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस आर रीअब्सॉर्ब्ड ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन इन द किडनी, यानी गुर्दे में मूत्र बनने की प्रक्रिया के दौरान जो है ना निम्न में से कौन से पदार्थ जो है पुनः अवशोषित होते हैं। जहाँ पे आपका ग्लूकोज और एमिनो एसिड जो आपका दिया गया था। और इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि गुर्दे में मूत्र बनने की जो प्रक्रिया है ना ये आपका 3 चरणों में होता है। और वो 3 चरण कौन कौन से हैं? तो देखिए पहला आपका फिल्ट्रेशन, सेकंड आपका रीएब्जॉर्बेशन, इसके अलावा सेक्रेशन। ये 3 चरणों से जो है ना मूत्र बनने की प्रक्रिया होती है। जहाँ पर एक आपका ग्लूकोज दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका ग्लूकोज है ना सामान्य परिस्थिति में जो है रक्त में मौजूद सारा ग्लूकोज पूरी तरह से जो है पुनः अवशोषित हो जाता है। तो ये कथन तो आपका सही दिया गया है। सेकंड आपका जो है अमीनो एसिड वाला दिया गया था। तो ये प्रोटीन के विघटन से बने अमीनो एसिड भी जो है ना रक्त में वापस अवशोषित जो आपके हो जाते हैं। यानी दोनों ही स्टेटमेंट आपका जो वो सही दिया गया है। तो अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात कर लेना तो ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ कि गरिया नृत्य जो है ना ये किस राज्य का एक फोक डांस है। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए ये जो आपका गरिया नृत्य है ना ये आपका त्रिपुरा राज्य का जो है एक लोक नृत्य है। तो ऑप्शन सी त्रिपुरा आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए इसी से मिलता जुलता एक और आपका नाम है ना जिसमें बच्चे जो वो कंफ्यूज होते हैं। तो देखिए ये जो आपका एक आपका नाम तो गरिया हो गया, एक नाम आपका घेरिया हो गया। ठीक है, जब घेरिया आपसे पूछा जाना तो ये जो आपका घेरिया नृत्य है ये आपका गुजरात राज्य का जो एक लोक नृत्य है। इसका एग्जाम में पूछा जाता है कि ये जो आपका गरिया नृत्य है ना ये त्रिपुरा में किस समुदाय के द्वारा किया जाता है। तो इसे आपका रियांग समुदाय के द्वारा जो है आपका किया जाता है। इसके अलावा गुजरात राज्य के अगर अन्य लोक नृत्य की अगर मैं बात कर लूं तो देखिए डांडिया जो है ये आपका सबसे ज्यादा प्रचलित है। इसके अलावा गरबा हो गया, पधार हो गया, टिप्पणी हो गया और भवई हो गया। ये सारे जो लोक नृत्य है ना ये आपके गुजरात राज्य के लोक नृत्य है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ रहता है कि हु डिसाइड्स वेदर ए बिल इज ए मनी बिल, यानी कोई विधेयक धन विधेयक है या फिर नहीं। इसका निर्णय लेने का जो एकमात्र और अंतिम शक्ति जो है ना ये किसके पास होता है। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि कोई विधेयक धन विधेयक है या फिर नहीं, इसका जो निर्णय है ना ये आपके स्पीकर ऑफ द लोकसभा यानी लोकसभा के अध्यक्ष जो वो करते हैं। और उनका जो ये निर्णय है ना ये आपका अंतिम होता है। और अनुच्छेद 110 के जो है क्लोज 3 के अकॉर्डिंग जो है ना अध्यक्ष का फैसला भी जो है किसी भी अदालत या फिर संसद या फिर राष्ट्रपति के द्वारा जो है ये आपका चुनौती नहीं दिया जा सकता है। तो स्पीकर ऑफ द लोकसभा किस ऑप्शन में आपका दिया गया है? तो ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ रहता है कि विच कंपोनेंट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड इन आवर बॉडी, यानी हमारे शरीर में जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड किसके द्वारा जो है आपका ले जाया जाता है। तो ये हमारे शरीर में जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना ये आपका ब्लड यानी रक्त जो है आपका ले जाता है। तो ऑप्शन ए ब्लड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि मानव शरीर में जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने के लिए जो है कौन जिम्मेदार होता है। तो ये मानव शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने के लिए जो है ना ये आपका लंग्स यानी फेफड़ा जो है आपका जिम्मेदार होता है। जिसमें फेफड़ा रक्त से जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है और ऑक्सीजन को जो है आपका रक्त में जो आपका मिलाता है। और ये जो आपका श्वसन की प्रक्रिया के माध्यम से आपका होता है जिसमें हम सांस लेने पर जो है हवा में मौजूद ऑक्सीजन को जो आपका अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को सांस छोड़ने के साथ ही जो है ना ये आपका बाहर जो वो निकाल देते हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका रहता है कि विच कंट्री पार्टिसिपेटेड इन द ईस्ट एशिया समिट, यानी पूर्व एशियाई शिखर सम्मेलन में जो है ना किस देश ने जो है आपका भाग लिया था। हालांकि मैं आपको बता दूं कि बच्चों द्वारा इसका ऑप्शन मुझे नहीं मिल पाया है, लेकिन मैं खुद से ही ऑप्शन जो वो ले लिया हूं। तो लेकिन मैं आपको बता दूं कि पूर्व एशियाई शिखर सम्मेलन में जो है ना 18 देशों के प्रतिनिधियों ने जो वो भाग लिया था। 10 तो आपके आसियान के सदस्य हो गए, क्योंकि आपका तो वर्तमान में आपका 11 आसियान सदस्य हो गया। आप यहाँ पे सुधार कर लेना, कल मैंने बताया था कि 10 आसियान के सदस्य हैं, तो वहां मैंने बताया नहीं था आपको। तो देखिए वर्तमान में आपके 11 आसियान के सदस्य हैं, लेकिन जब ये आपका सम्मेलन हुआ था ना उस समय आपके मात्र 10 ही आसियान सदस्य थे। तो 10 आसियान सदस्य कौन कौन से भाग लिए थे? तो देखिए ब्रुनेई हो गया,
कंबोडिया हो गया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम, ये जो 10 आसियान सदस्य देश है ना, ये आपके भाग लिए थे। इसके अलावा 8 अन्य देश भी भाग लिए थे, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, चीन हो गया, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, इसके अलावा रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका भी जो है ना, ये 18 देशों ने जो है पूर्व एशियाई शिखर सम्मेलन का जो है ये आपका प्रतिनिधियों में जो ये आपका भाग लिया था। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब आपके मन में सवाल ये उठ रहा होगा कि 11वां आसियान सदस्य देश कब और कौन बना है। तो ये 11वां जो आपका आसियान सदस्य देश है ना, मैं आपको बता दूं कि आपका तिमोर लेस्टे बना है और ये आपका 26 अक्टूबर 2025 को जो है 47वें आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान जो है ना, ये आपका औपचारिक रूप से जो है इसका 11वां सदस्य जो ये आपका बन गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ कि विच टाइप ऑफ वीटो पावर इज नॉट प्रोवाइडेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत के राष्ट्रपति को जो है ना कौन सी वीटो शक्ति जो आपका प्रदान नहीं किया जाता है। जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन हुबहू जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत के राष्ट्रपति को जो है ना ये आपके 3 प्रकार की वीटो शक्तियां जो आपका प्रदान की जाती है, और वो 3 प्रकार की वीटो शक्तियां कौन कौन सी है। तो देखिए पहला आपका एब्सोल्यूट वीटो यानी पूर्ण वीटो होता है, और ये जो आपका विधेयक को जो है ना पूरी तरह से जो वो अस्वीकार कर देना होता है। इसके अलावा एक आपका जो है सस्पेंसिव वीटो होता है यानी निलंबन वीटो होता है, जिसमें विधेयक को जो है ना पुनर्विचार के लिए जो आपका वापस भेजा जाता है। थर्ड आपका जो होता है ये आपका पॉकेट वीटो होता है, जिसमें अनिश्चित काल तक निर्णय को जो है ना ये आपका रोक कर जो वो रखा जाता है। तो ये जो आपका 3 प्रकार की वीटो शक्तियां जो है ना ये आपका राष्ट्रपति को जो आपका दिया गया है। लेकिन ये जो आपका क्वालिफाइड वीटो यानी योग्य वीटो जो है ना ये आपका राष्ट्रपति को जो है ये आपका नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन डी क्वालिफाइड वीटो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए द टर्म फॉर ए मीटिंग ऑफ एन ऑल एडल्ट्स हु लिव इन द एरिया कवर्ड बाय ए विलेज लेवल पंचायत इज कॉल्ड व्हाट, यानी गांव स्तर की पंचायत क्षेत्र में जो है ना रहने वाले सभी वयस्कों की बैठक को जो है ये आपका क्या कहा जाता है। तो देखिए गांव स्तर की पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की बैठक को जो है ना ये आपका ग्राम सभा जो है आपका कहा जाता है। तो ऑप्शन बी ग्राम सभा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ कि रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, यानी हाल ही में जो है ना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR के जो है ना महानिदेशक के रूप में जो आपका किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 17 अप्रैल 2025 को जो है ना ICAR के महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल के तौर पर जो है ना ये आपके डॉक्टर मंगीलाल जाट को जो आपका नियुक्त किया गया है, और साथ ही डॉक्टर मंगीलाल जाट को जो है ना ये आपका DARE यानी कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के सचिव के रूप में जो है ना इन्हें आपका नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन बी डॉक्टर मंगीलाल जाट आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर इनके अध्यक्ष के बारे में अगर पूछा जाए तो देखिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR के जो अध्यक्ष होते हैं ना ये आपके केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री होते हैं, और वर्तमान में जो आपके केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री है ना ये आपके शिवराज सिंह चौहान है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका हमारा देखिए इन विच ईयर इज द कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड, यानी कलादान मल्टी मॉडल जो ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है ना ये कब पूरा होने की उम्मीद है। जहाँ पे इस प्रकार के 4 वर्ष जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के जो है ना 2027 तक पूरा जो ये आपका पूरी तरह से चालू होने की उम्मीद जो आपका बताया गया है। और ये जो आपका प्रोजेक्ट को जो है ना भारत और म्यांमार ने मिलकर जो वो तय किया है, और ये जो आपका प्रोजेक्ट है ये आपका भारत के पूर्वी बंदरगाहों से जो है म्यांमार होते हुए भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र यानी NER तक जो है ना सामान पहुंचाने के लिए जो एक आपका मल्टी मॉडल परिवहन सुविधा जो है ये आपका प्रदान करेगा। तो ऑप्शन सी वर्ष 2027 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ देखिए हाउ मेनी सब स्कीम्स आर इंक्लूडेड इन द PM यशस्वी स्कीम, यानी प्रधानमंत्री यशस्वी योजना में जो है ना कितनी उप योजनाओं को जो आपका शामिल किया गया है। तो देखिए प्रधानमंत्री यशस्वी योजना में जो है ना 5 उप योजनाओं को जो आपका शामिल किया गया है, जो कि आपका OBC, EBC और DNT यानी अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग और विमुक्त, इसके अलावा घुमंतु जनजाति छात्रों को जो है ना विभिन्न स्तरों पर जो है ये आपका शैक्षिक सहायता जो आपका प्रदान किया जाता है। तो 5 उप योजनाएं यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि DRDO ने जो है 28 और 29 जुलाई 2025 को जो है ना किस मिसाइल प्रणाली का जो है 2 सफल उड़ान जो आपका परीक्षण किया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि DRDO ने जो है ना 28 और 29 जुलाई 2025 को जो है उड़ीसा तट पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से जो है ना ये आपका प्रलय मिसाइल प्रणाली के जो है 2 सफल उड़ान परीक्षण जो आपके किए गए हैं, और इन परीक्षणों के माध्यम से जो है ना मिसाइल की अधिकतम और न्यूनतम रेंज क्षमता को भी जो है ये आपका मान्य किया गया है। तो ऑप्शन सी प्रलय मिसाइल आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 25 सितंबर 2025 को जो है ना DRDO ने रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से जो है ना ये आपका अग्नि प्राइम मिसाइल का भी जो वो सफल परीक्षण किया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि व्हेन वाज द डायरेक्टरेट जनरल फॉरेन ट्रेड एस्टैब्लिश्ड, यानी डीजीएफटी, जिसे हिंदी में फुल फॉर्म आपका विदेश व्यापार महानिदेशालय होता है, और इसकी जो स्थापना है ना ये किस वर्ष में हुआ था। तो देखिए डीजीएफटी का जो आपका स्थापना है ना ये आपका वर्ष 1991 में जो है ये आपका किया गया था। और ये जो आपका डीजीएफटी है ना ये आपका वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का जो है एक शाखा है, जिसका मुख्यालय आपका कहाँ पर है, तो आपका न्यू दिल्ली में है। तो ऑप्शन में आपका बी में जो वो दिया गया है, तो ऑप्शन बी 1991 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ कि डीआरडीओ ने 8 से 10 अप्रैल 2025 के मध्य जो है ना सुखोई 30 MKI से किस ग्लाइड बम का जो है ना ये सफल परीक्षण किया था, जहाँ पे इस प्रकार के ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि डीआरडीओ ने जो है ना 8 से 10 अप्रैल 2025 को जो है सुखोई 30 MK विमान से जो है ये आपका लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम, जिसका नाम आपका क्या था, तो ये आपका गौरव था। और गौरव का जो ये आपका सफल रिलीज परीक्षण जो आपका हाउ मेनी ग्रुप्स डिड भरत मुनि क्लासिफाइड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इन द नाट्य शास्त्र, यानी भरत मुनि ने जो नाट्य शास्त्र में वाद्य यंत्र को जो है ना ये कितने समूह में जो है आपका वर्गीकृत किया था। तो देखिए भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में वाद्य यंत्रों को जो है ना ये आपका 4 समूह में जो है आपका वर्गीकृत किया था। और वो 4 समूह कौन कौन से थे, तो देखिए पहला आपका स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट यानी तत्वाद था, जिसमें आपका वीणा आ जाता है। सेकंड आपका विंड इंस्ट्रूमेंट्स, जिसे आपका सुशीरवाद कहा जाता है, और इसमें आपका बांसुरी आ जाता है। थर्ड आपका औनदवाद, जिसमें आपका तबला और मृदंगम आ जाते हैं। और फोर्थ जो आपका समूह है ना ये आपका सॉलिड या फिर आइडियोफोन्स वाद यानी घनवाद, जिसमें आपका मंजीरा या फिर घंटिया जो आपका आ जाता है। तो ये आपका 4 मुख्य समूहों में जो है ना भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में वाद्य यंत्रों को जो आपका वर्गीकृत किया है। तो 4 समूह, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ बताते कि व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर द इकोनॉमिक क्राइसिस फेस्ड बाय इंडिया इन 1991, यानी 1991 में भारत को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। इसका मुख्य कारण जो ये आपका पूछा गया था, तो देखिए मैं बता कि इसका जो मुख्य कारण रहा था ना ये वर्षा से जमे हुए भारी कर्ज के बोझ के कारण जो है ना एक गंभीर आर्थिक संकट का सामना जो आपका 1991 में जो आपका देखने को मिला था। तो ऑप्शन डी भारी कर्ज का बोझ आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ बताते हैं कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, यानी दाब का जो एसआई इकाई जो आपका पूछा गया था। तो ये दाब का जो एसआई इकाई होता है ना ये आपका पास्कल होता है, और 1 पास्कल इक्वल टू जो है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो ऑप्शन बी पास्कल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ बताते हैं कि व्हेन वाज द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन फाउंडेड, यानी अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ की जो स्थापना है ना ये किस वर्ष में हुआ था। तो ये अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ की जो स्थापना है ना ये आपका 7 जनवरी 1924 को जो है ये आपका पेरिस में हुआ था। और किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो ये आपका पॉल ल्यूट के द्वारा जो है ना इसे आपका स्थापित किया गया था। और अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के जो है पहले अध्यक्ष भी जो है ना ये आपके पॉल ल्यूट को जो आपका बनाया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अगर हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय पूछा जाए कि लुसाने में है, तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ कि हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टू लिप्स, यानी टू लिप्स जो प्रसिद्ध पुस्तक है ना इसके लेखक कौन है। तो देखिए ये जो आपका टू लिप्स जो पुस्तक है ना ये विक्रम सेठ के द्वारा जो आपका लिखा गया है। तो ऑप्शन बी विक्रम सेठ आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द ब्लू अम्ब्रेला, यानी जो आपका द ब्लू अम्ब्रेला ये जो पुस्तक है ना ये किसके द्वारा जो आपका लिखा गया है। तो देखिए द ब्लू अम्ब्रेला जो पुस्तक है ना ये आपके रस्किन बॉन्ड के द्वारा जो आपका लिखा गया है। तो ऑप्शन ए रस्किन बॉन्ड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ कि वेयर इज द फेमस महाबोधि टेम्पल लोकेटेड, यानी प्रसिद्ध महाबोधि का जो मंदिर है ना ये कहाँ पर स्थित है। तो देखिए प्रसिद्ध जो महाबोधि का मंदिर है ना ये आपका बिहार के गया जिले के जो है बोध गया में स्थित है। तो ऑप्शन सी बोध गया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा महाबोधि मंदिर को जो है यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल जो ये कब बनाया गया था, तो इसे आपका 2002 में जो है ये आपका शामिल किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और मैं आपको बता दूं कि गौतम बुद्ध ने जो है ना बोधि वृत्त के नीचे जो है ये आपका ज्ञान यानी निर्वाण जो आपका प्राप्त किया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। अब गौतम बुद्ध की बात आ गई है तो देखिए गौतम बुद्ध के मृत्यु स्थान के बारे में पूछा जाता है। तो ये गौतम बुद्ध के मृत्यु स्थान को जो है आपका महापरिनिर्वाण भी कहा जाता है। और कहाँ पर हुआ था, तो ये आपका कुशीनगर में हुआ था। गौतम बुद्ध के जन्म के बारे में अगर पूछा जाए तो ये आपका लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुआ था, तो ये आपका बोध गया में हुआ था। इसके अलावा गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवचन यानी 5 ब्राह्मण के लिए अपना जो पहला उपदेश है ना ये कहाँ पर दिए थे, तो ये आपके सारनाथ में दिए थे। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। यानी पहला जो रणजी ट्रॉफी का खिताब है ना ये किस टीम ने जो आपका जीता था। तो ये पहला ही जो आपका रणजी ट्रॉफी का जो आपका सेशन है ना ये कब से कब तक हुआ था, तो आपका 1934 से 35 हुआ था। और इसका जो मतलब कि इसका जो विजेता टीम रहा था ना ये आपका बॉम्बे रहा था। उस समय इसका नाम आपका बॉम्बे था और वर्तमान में इसका नाम जो है ना ये आपका मुंबई जो वो कर दिया गया है। तो ऑप्शन बी बॉम्बे आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और बॉम्बे ने फाइनल में किसे हराया था, तो देखिए बॉम्बे ने फाइनल में जो है ना ये नॉर्दर्न इंडिया को हराया था। और सबसे ज्यादा रणजी ट्रॉफी का जो खिताब है ना ये मुंबई टीम के द्वारा ही जीता गया। लगभग आपका 42 खिताब जो है ये आपका जीता गया है। और इससे पहले शिफ्ट में आपका पूछा गया था ना कि जो आपका 2024-25 का जो आपका रणजी ट्रॉफी का हुआ था इसमें जो मतलब विजेता ये कौन रहा था, तो आपका विदर्भ का टीम रहा था। और विदर्भ ने फाइनल में जो है ना ये केरल को हराया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और 2024-25 का कौन सा संस्करण रहा था रणजी ट्रॉफी का, तो आपका 90वां संस्करण रहा था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था
वेयर आर द बराबर किप्स लोकेटेड, यानी बराबर की जो गुफाएं है ना ये कहाँ पर स्थित है। तो देखिए बराबर की जो गुफाएं है ना ये आपका बिहार निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना क्रिकेट में तेज गति बॉलिंग का आपका एक प्रकार नहीं है, जहाँ पे इस प्रकार के ऑप्शन दिए गए थे लेग कटर, बाउंसर, यॉर्कर और चाइना मैन जो ये आपका दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि लेग कटर हो गया, बाउंसर और यॉर्कर ये सभी जो आपके है ना ये फास्ट बॉलिंग की जो है आपका डिलीवरी का प्रकार है। लेकिन जबकि आपका जो चाइना मैन है ये आपका लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिन गेंदबाजी की जो आपका एक शैली है, यानी ये जो आपका स्पिन बॉलिंग का प्रकार है ना कि आपका तेज गेंदबाजी का है, इसलिए आपका जो चाइना मैन है ना ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग इंग्लिश की बात करें तो देखिए इंग्लिश में जो है ना आपका फेस्टिडियस का जो एंटोनिम पूछा गया था। तो देखिए फेस्टिडियस का जो मतलब होता है ना ये आपका अत्यंत या फिर अत्यधिक, सावधान या फिर विस्तृत होता है। और इसके अगर एंटोनिम की अगर मैं बात कर लूँ ना तो देखिए अनडिमांडिंग होता है, एफेबल होता है, केयर फ्री होता है, इसके अलावा लैक्डेसिकल होता है, फ्लेक्सिबल होता है, रिलैक्स्ड होता है, अनफास्टिडियस होता है, लैक्स होता है, लो प्रेशर होता है, लूज होता है, इसके अलावा ब्रीजी, अनफुसी, इसके अलावा लेनियंट होता है, इसके अलावा परमिसिव, अनक्रिटिकल, ये सारे जो आपके एंटोनिम है ना ये आपके फेस्टिडियस के होते हैं। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका जो है स्टार क्रॉस्ड लवर्स का जो है आपका इडियम जो आपका पूछा गया था। तो देखिए स्टार क्रॉस्ड लवर्स का जो मतलब होता है ना इडियम इसका क्या होगा, यानी ए पेयर ऑफ लवर्स हुज रिलेशन इज डूम्ड टू फेल बिकॉज ऑफ फेट और सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड देयर कंट्रोल, यानी मतलब कि एक जोड़ी जिसका रिश्ता भाग गया उनके नियंत्रण से परे, परिस्थितियों के कारण विफल होने के लिए जो ये आपका अभिशप्त है, तो ये आपका स्टार क्रॉस्ड लवर्स का जो आपका मतलब होता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा नैरो स्केप का भी जो आपका इडियम जो वो पूछा गया था। तो देखिए नैरो स्केप का जो मतलब होता है ना टू नैरोली अवॉइड ए डेंजरस और अनडिजायरेबल सिचुएशन बाय ए वेरी स्मॉल मार्जिन, यानी किसी खतरनाक या फिर अवांछनीय स्थिति से जो है ना बहुत कम अंतर से जो है आपका बाल बाल बचना, ये जो आपका नैरो स्केप का जो है आपका मतलब होता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा हिट बिलो द बेल्ट का आपका इडियम भी जो वो पूछा गया था। तो देखिए हिट बिलो द बेल्ट का जो आपका इडियम होता है ना यानी इसका जो मतलब होता है कि एक्ट और स्पीकिंग एन अनफेयर या फिर अनइथिकल और फिर क्रूअल वे, स्पेशली बाय यूजिंग ए पर्सन अटैक और वायलेटिंग एक्सेप्टेड रूल्स ऑफ ए कंपटीशन और आर्ग्यूमेंट, ये जो आपका हिट बिलो द बेल्ट का मतलब होता है। तो ये वाला ऑप्शन में से जो भी आपका दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा जो आपका एडवर्सिटी का आपका करेक्ट स्पेलिंग पूछा गया था। तो देखिए एडवर्सिटी का जो करेक्ट स्पेलिंग होता है ना ये आपका ADVERSITY होता है। तो इस प्रकार से जिन्होंने भी लिखा होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा प्रिकेरियस का भी जो आपका करेक्ट स्पेलिंग पूछा गया था। तो ये प्रिकेरियस का जो करेक्ट स्पेलिंग होता है ना ये आपका PRECARI, यहाँ पे लिख देता हूँ IOUS, ये जो आपका प्रिकेरियस का जो आपका सही स्पेलिंग होता है। तो इस प्रकार से जिन्होंने भी ऑप्शन चूज किया होगा ना उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा स्पोरेडिक का आपका एंटोनिम जो वो पूछा गया था। तो देखिए स्पोरेडिक का जो आपका मतलब होता है ना ये आपका छिटपुट होता है या फिर विकीर्ण होता है। और इसके अगर एंटोनिम की बात कर ले तो देखिए इसका जो एंटोनिम होता है ना ये आपका कंटिन्यूअस होता है, कांस्टेंट होता है, पेरियोडिक होता है, रेगुलर होता है, स्टेडी होता है, हैबिचुअल होता है, स्टेबल होता है या फिर यूनिफॉर्म होता है। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन दिया गया होगा ना वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आता है कि हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इंटरप्रीटर ऑफ मेलोडीज, यानी इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज, ये जो पुस्तक है ना ये किसके द्वारा जो है आपका लिखा गया है। तो देखिए ये जो आपका इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडी जो है ना ये भारतीय मूल की अमेरिकी लेखिका झुम्पा लाहिड़ी के द्वारा जो है ना ये आपका लिखा गया है। तो ऑप्शन ए झुम्पा लाहिड़ी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो आपका पुस्तक है ना ये आपका वर्ष 1999 में जो आपका प्रकाशित हुआ था, जो कि आपका 9 लघु कथाओं का जो है ना एक संग्रह भी जो आपका माना जाता है। और इसी पुस्तक के लिए यानी इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज पुस्तक के लिए जो है ना झुम्पा लाहिड़ी को जो है वर्ष 2000 ईस्वी में जो है इन्हें पुलित्जर पुरस्कार से भी जो ये सम्मानित किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा झुम्पा लाहिड़ी के द्वारा और कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई है। तो देखिए द नेमसेक जो कि आपका 2003 में प्रकाशित किया गया था। इसके अलावा कस्टम्ड अर्थ, ये जो पुस्तक है आपका वर्ष 2008 में जो आपका प्रकाशित किया गया था। इसके अलावा द लो लैंड जो कि आपका 2013 में प्रकाशित किया गया था। ये जो पुस्तकें है ना ये भी आपका झुम्पा लाहिड़ी के द्वारा जो आपका लिखा गया है। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है कि किस उपन्यास के लिए जो है ना झुम्पा लाहिड़ी को जो है बुकर पुरस्कार के लिए जो आपका नामांकित किया गया था। तो देखिए ये जो आपका द लो लैंड जो कि आपका 2013 में प्रकाशित हुआ था और इसी उपन्यास के लिए जो है ना झुम्पा लाहिड़ी को जो है बुकर पुरस्कार के लिए जो आपका नामांकित किया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अप है कि विच स्टेट लॉन्च द सुभद्रा योजना, यानी सुभद्रा योजना जो है ना ये किस राज्य के द्वारा जो आपका शुरू किया गया है। तो देखिए सुभद्रा योजना जो है ना ये आपके उड़ीसा सरकार के द्वारा जो है ये आपका शुरू किया गया, जो कि आपका एक महिला केंद्रित कल्याण योजना है। तो ऑप्शन ए उड़ीसा सरकार आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका सुभद्रा योजना है ना इसकी जो शुरुआत है ये आपका 17 सितंबर 2024 को जो है ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो आपका किया गया था। और मैं आपको बता दूं कि इस योजना का जो मकसद है ना ये आपका उड़ीसा में जो है 21 से 60 साल की महिलाओं को जो है ना आर्थिक सहायता देना है। और उन्हें अगले 5 साल में जो है कुल आपका 50,000 प्रदान किए जाएंगे और हर साल जो आपका 10,000 2 किस्तों में जो है आपके दिए जाएंगे। और ये जो आपका वित्तीय सहायता ये आपका सीधे लाभार्थी के जो है बैंक खाते में जो है ना ई आधार लिंक के जरिए जो है आपका दिया जाएगा। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि व्हेन वाज द बीसीसीआई एस्टैब्लिश्ड, यानी बीसीसीआई की जो स्थापना है ना ये किस वर्ष में हुआ था। तो देखिए सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए इसका जो फुल फॉर्म है ना ये आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया होता है, और बीसीसीआई की जो स्थापना है ना ये आपका 1 दिसंबर वर्ष 1928 को जो आपका किया गया था। तो ऑप्शन बी 1928 आपका करेक्ट आंसर होगा। बीसीसीआई का अगर हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय अगर पूछा जाए कि कहाँ पर है, तो देखिए बीसीसीआई का जो हेडक्वार्टर है ना ये मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में स्थित है। इसके अलावा अगर इसके प्रथम अध्यक्ष के बारे में अगर पूछा जाए तो देखिए बीसीसीआई के जो पहले अध्यक्ष थे ना ये आपके R.E. ग्रांट गोवन थे, जो कि आपका 1928 से 1933 तक रहे थे। और वर्तमान अध्यक्ष की अगर मैं बात कर लूं तो देखिए बीसीसीआई के जो वर्तमान अध्यक्ष है ना ये आपके मिथुन मनहास है। और मिथुन मनहास ये जो आपके कितने नंबर के अध्यक्ष बनाए गए हैं, तो आपके 37वें नंबर के अध्यक्ष जो ये आपके बने हैं। और मिथुन मनहास जो ये किसका स्थान लिए हैं, तो आपका रोजर बिन्नी का जो आपका स्थान लिए है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और मिथुन मनहास जो है ये आपका पदभार ग्रहण कब किए हैं, तो आपका 28 सितंबर 2025 को जो है ना इसे आपका मिथुन मनहास को जो है बीसीसीआई का अध्यक्ष जो आपका नियुक्त किया गया है। तो ये तो हो गया आपका बीसीसीआई के बारे में। अगर आपसे आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के बारे में अगर पूछा जाए कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो देखिए आईसीसी की जो स्थापना है ना ये 15 जून 1909 को जो आपका किया गया था। और इसका अगर हेडक्वार्टर पूछा जाता है, देखिए आईसीसी का जो हेडक्वार्टर है ना ये आपका दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में है, यानी दुबई में संयुक्त अरब अमीरात में है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ था कि व्हाट डज द 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 रिलेट टू, यानी 51वां संविधान संशोधन जो है ना ये आपका किससे संबंधित है। तो देखिए 91 जो संविधान संशोधन हुआ था ये आपका वर्ष 2003 में हुआ था। और ये जो आपका किससे संबंधित है, तो देखिए ये जो आपका 51वां जो संविधान संशोधन है ना ये मंत्री परिषद के आकार को सीमित करने और दल बदल कानून को मजबूत करने से जो आपका संबंधित है। और इस संशोधन के तहत जो है ना केंद्रीय मंत्री परिषद और राज्य मंत्री परिषद दोनों में जो मंत्रियों की संख्या है ना ये आपका लोकसभा और राज्य विधानसभा की जो है कुल सदस्य संख्या से जो है 15% से अधिक जो आपका नहीं हो सकता है। और साथ ही आपका दल बदल के आधार पर जो है ना अयोग्य घोषित किए गए सदस्यों को जो है मंत्री बनने से भी जो आपका रोका गया है। इस संविधान में जो आपका कहा गया है, तो इसमें आपका मंत्री परिषद को आकार को आपका सीमित किया गया था 91 संविधान संशोधन के तहत। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। द वीरागेसे डांस परफॉर्म ड्यूरिंग द दशहरा फेस्टिवल होल्ड्स ए स्पेशल प्लेस इन द फोक डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट, यानी वीरागासे नृत्य जो है ना जो कि आपका दशहरे उत्सव के दौरान जो है ये आपका किया जाता है। और ये जो आपका किस राज्य के लोक नृत्य में जो है ना ये आपका विशेष स्थान जो आपका रखता है। तो देखिए वीरागासे नृत्य की अगर मैं बात कर लूं तो ये जो आपका कर्नाटक राज्य का जो है ना एक आपका अत्यंत ऊर्जावान और पारंपरिक लोक नृत्य है। और ये जो आपका मुख्य रूप से जो है ना ये आपका मैसूर दशहरा उत्सव के दौरान जो है इस नृत्य को जो आपका प्रस्तुत किया जाता है। तो आपका किस राज्य का लोक नृत्य है, तो आपका कर्नाटक का है। तो ऑप्शन ए कर्नाटक आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये कर्नाटक राज्य का ही एक आपका यक्षगान भी है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए ये जो आपका यक्षगान भी है ना ये आपका कर्नाटक राज्य का एक लोक नृत्य है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ कि हु इज द करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, यानी वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जो है ना ये आपके कौन है। तो देखिए वर्तमान में बात कर ले तो देखिए 19 फरवरी 2025 को जो है ना ज्ञानेश कुमार को जो है ये आपका मुख्य चुनाव आयुक्त जो आपका नियुक्त किया गया था, जो कि वर्तमान में आपके भारत के जो है ज्ञानेश कुमार ही जो है आपके मुख्य चुनाव आयुक्त है। तो ऑप्शन सी ज्ञानेश कुमार आपका करेक्ट आंसर होगा। इसका एग्जाम में पूछा जाता है कि ज्ञानेश कुमार जो है ना ये कितने नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त है, तो आपके 26वें नंबर के जो है ना ये आपके मुख्य चुनाव आयुक्त जो आपका नियुक्त किया गया है। इसके अलावा ये जो है किसका स्थान लिया है, तो देखिए ज्ञानेश कुमार जो है आपका राजीव कुमार का स्थान लिया है, जिनका राजीव कुमार का जो कार्यकाल है ना ये 15 मई 2022 से लेकर जो है 18 फरवरी 2025 तक जो है इनका कार्यकाल रहा था। और ये जो आपका राजीव कुमार थे कि आपके 25वें नंबर के जो है ना मुख्य चुनाव आयुक्त थे। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में अगर पूछा जाए तो देखिए भारत के जो पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे ना ये आपके सुकुमार सेन थे। और इनका कार्यकाल आपका 21 मार्च 1950 से लेकर जो है 19 दिसंबर 1958 तक रहा था। इसके अलावा मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल है ये कब से कब तक होता है, लेकिन इनका जो कार्यकाल है ना ये आपका 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो जाए ना वो इनका जो वो कार्यकाल होता है। इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में सेवा करने वाली पहली और एकमात्र महिला कौन थी, तो आपका वीएस रामा देवी थी, जो कि आपका नवंबर 1990 से जो है दिसंबर 1990 तक जो है ना ये मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में जो आपका कार्य की थी। इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है ना ये किसके द्वारा किया जाता है, तो आपका अनुच्छेद 324 के अकॉर्डिंग जो है ना भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है इनकी नियुक्ति जो आपका किया जाता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि इन विच इंडियन स्टेट इज द गान नगाई फेस्टिवल सेलिब्रेटेड, यानी गान नगाई उत्सव जो है ना भारत के किस राज्य में जो आपका मनाया जाता है। तो देखिए ये जो आपका गान नगाई जो है ना उत्सव जो है ये आपका मणिपुर राज्य में जो है ये आपका जलियांग रोंग समुदाय के द्वारा जो है ना ये आपका मनाया जाने वाला जो है एक आपका प्रमुख सांस्कृतिक और धार्मिक त्योहार है। और ये जो आपका त्योहार है ना ये आपका मुख्य रूप से जो है फसल कटाई के बाद जो आपका मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए मणिपुर आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाता है कि ये जो आपका गान नगाई जो उत्सव है ये आपका मणिपुर में किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है, तो आपका जेलियांग रोग समुदाय के द्वारा जो है ना ये आपका मनाया जाता है।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि इंडिया हैज लॉन्च्ड द कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट विथ विच कंट्री। ये भी आपका PYQ का क्वेश्चन है, ये भी आपका पहले भी जो है आपका एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। यानी भारत ने किस देश के साथ जो है ना कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट जो है ये आपका शुरू किया है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि आपका भारत क्वेश्चन में ना देकर जो है ऑप्शन में आपका भारत और एक और देश का नाम जो वो दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि कलादान मल्टी मॉडल जो ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है ना ये आपका भारत और म्यांमार के बीच जो है एक आपका रणनीतिक और बुनियादी ढांचा परियोजना है। और ये जो परियोजना है ये भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को जो है ना म्यांमार के सीतवे बंदरगाह के माध्यम से जो है ये आपका समुद्र, नदी और सड़क मार्ग से जो है ना ये आपका जोड़ने का कार्य करता है। और इस प्रोजेक्ट का जो उद्देश्य है ना ये आपका पूर्वोत्तर भारत की कनेक्टिविटी, व्यापार और सामरिक पहुंच को जो है आपका बढ़ाना है। और ये आपका भारत के जो है एक्ट ईस्ट पॉलिसी का जो एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी आपका माना जाता है। इसलिए ये जो आपका परियोजना है ना ये भारत म्यांमार सहयोग से जो आपका संबंधित है। तो जिस भी ऑप्शन में आपका भारत और म्यांमार यानी इसमें अगर बात कर ले तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि हु कैन मेक लॉज फॉर द स्टेट्स, यानी राज्यों के लिए कानून जो है ना ये कौन बना सकता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि राज्य सूची यानी स्टेट लिस्ट के विषय पर कानून बनाने का जो अधिकार होता है ना ये आपका स्टेट लेजिस्लेचर यानी राज्य विधानमंडल का होता है। तो ऑप्शन बी राज्य विधानमंडल आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए राज्यों के लिए बनाए जाने वाले कानूनों को जो है ना विधानसभा और जहां लागू को वहां पर विधान परिषद मिलकर जो है ना ये आपका जो वो पास करते हैं। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है ना ये कितने वर्षों का होता है। तो ये राष्ट्रपति का जो मतलब कि भारत के राष्ट्रपति को जो है ना ये आपका चुनाव कॉलेजियम के द्वारा जो है 5 वर्षों की अवधि के लिए जो है ना ये आपका निर्वाचित किया जाता है। तो ऑप्शन बी 5 वर्ष आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि हु इज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की जो है ना पहली महिला अध्यक्ष जो है ये आपका कौन बनी है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 23 जून 2025 को जो है ना IOC की 131वीं जो वर्षगांठ मनाया गया था। और इस अवसर पर जो है ना जिम्बाब्वे की क्रिस्टी कॉवेंट्री को जो है ये आपका IOC यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो है ना पहली महिला तथा पहला अफ्रीकी अध्यक्ष जो आपका बनाया गया है। तो ऑप्शन सी क्रिस्टी कॉवेंट्री आपका करेक्ट आंसर होगा। किसी बच्चे ने बताया कि सर प्रश्न ये पूछा गया था ना कि मतलब कि भारत की जो है भारतीय ओलंपिक संघ की जो है ना पहली महिला अध्यक्ष जो आपका कौन बनी है, ये प्रश्न जो वो एग्जाम में पूछा गया था। तो देखिए भारतीय ओलंपिक संघ की अगर मैं बात कर लूं तो इसकी जो पहली महिला अध्यक्ष है ना ये आपका PT उषा बनी है, जो कि आपका 10 दिसंबर 2022 को जो है ये आपका निर्विरोध अध्यक्ष जो आपका चुना गया था। तो अगर ये प्रश्न पूछा गया था तो PT उषा फिर आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर IOC की अगर मैं बात करूं तो देखिए IOC की जो स्थापना है ना ये आपका 23 जून 1894 को जो आपका किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए IOC की जो स्थापना है ना ये आपका बैरन पियरे डी कुबर्टिन के द्वारा जो आपका किया गया था। और IOC के पहले अध्यक्ष के बारे में अगर पूछा जाए तो देखिए IOC के जो पहले अध्यक्ष थे ना ये आपके डेमेट्रियस विकेलस थे। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसका एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो देखिए नीता अंबानी जो है ना 2016 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में शामिल होने वाली जो ये पहली भारतीय महिला बनकर जो है ना ये आपका इतिहास जो वो रच दी थी। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ रहता है कि द पटियाला घराना इज प्राइमरली नन फॉर विच स्पेसिफिक स्टाइल ऑफ सिंगिंग, यानी पटियाला घराना मुख्य रूप से जो है ना किस विशिष्ट गायन शैली के लिए जो है ये आपका जाना जाता था। तो ये पटियाला घराना मुख्य रूप से जो है ना अपनी विशिष्ट गायन शैली यानी ख्याल, ठुमरी और गजल के लिए जो है आपका जाना जाता था। तो ऑप्शन में आपका ख्याल और ठुमरी जो वो दिया गया था। तो ख्याल और ठुमरी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले पटियाला घराना को जो है किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो ये पटियाला घराना को मूल रूप से जो है ना ये आपका मियां कल्लू के द्वारा जो है ये आपका स्थापित किया गया था। और ये आपका व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है कि आपका अली बख्श खान और फतेह अली खान जो है जिन्होंने गायन की पटियाला परंपरा को जो है ना ये आपका लोकप्रिय बनाया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा पटियाला घराना जो है आपके किस मतलब कि कौन से संगीत घरानों को जो है ना प्रेरित और प्रभावित था। तो देखिए पटियाला घराना जो आपका 4 संगीत घराने जैसे कि दिल्ली घराना हो गया, ग्वालियर, रीवा और जयपुर से जो है ना ये आपका प्रेरित और प्रभावित था। और पटियाला घराने के अगर प्रमुख कलाकारों की अगर मैं बात करूं तो देखिए उस्ताद बड़े गुलाम अली खान, इसके अलावा उस्ताद अली बख्श खान, उस्ताद गुलाम अली और पंडित अजय चक्रवर्ती, ये सारे जो है ना ये आपके पटियाले घराने के जो है प्रमुख कलाकार हैं। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ था कि इन विच ईयर डिड द प्राइम मिनिस्टर आशा मिशन कंप्लीट इट्स 2 डिकेड्स यानी 20 इयर्स, यानी प्रधानमंत्री आशा मिशन ने जो है ना किस वर्ष में अपने 2 दशक यानी 20 वर्ष जो है ना वो पूरे किए थे, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये सबसे पहले तो आप आशा का फुल फॉर्म जान लीजिए कि क्या होता है। तो ये आशा का जो फुल फॉर्म है ना ये आपका एग्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट होता है। और इस कार्यक्रम की जो शुरुआत है ना ये आपका वर्ष 2005 में जो आपका किया गया था। क्योंकि आशा मिशन 2005 में आपका शुरू हुआ था, इसलिए 2025 में जो आपका मिशन है ना अपने 20 साल यानी 2 दशक जो है ना ये आपका पूरा जो वो कर रहा है। तो ऑप्शन सी 2025 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आशा कार्यक्रम को जो है ना भारत सरकार के जो है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जो है ना आपका NRHM यानी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के हिस्से के रूप में जो है ना ये आपका वर्ष 2005 में जो आपका शुरू किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
तो ये तो आपका 2005 में जो आपका ग्रामीण के तौर पर आपका शुरू किया गया था। अगर शहरी में पूछा जाए कि कब इसे आपका मिलाया गया था, तो ये आपका वर्ष 2013 में जो है ना, ये आपका शहरी के तौर पर जो इसे मिलाया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ था कि प्रकाश पादुकोण इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट, यानी प्रकाश पादुकोण जो है ना, ये आपका किस खेल से संबंधित है। तो ये प्रकाश पादुकोण की बात कर ले तो ये जो आपके एक प्रसिद्ध भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी थे। तो ऑप्शन बी बैडमिंटन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए प्रकाश पादुकोण जो है ना, ये आपका वर्ष 1980 में जो है ऑल इंग्लैंड ओपन चैंपियनशिप भी जो वो जीते थे। इसके अलावा ये जो आपका बैडमिंटन में विश्व खिताब जीतने वाले जो है पहले भारतीय भी बने थे। और साथ ही साथ 1971 से 1979 तक जो है ना, लगातार 9 राष्ट्रीय खिताब भी जो ये जीते थे। इसके अलावा प्रकाश पादुकोण को जो है वर्ष 1972 में जो है इन्हें अर्जुन पुरस्कार और वर्ष 1982 में जो है ना, इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी जो वो सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ रहता है कि विच इज द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, यानी मानव शरीर का जो है ना सबसे ऊपरी भाग कौन सा होता है। जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर बात कर लेना, तो देखिए मानव शरीर में सबसे जो ऊपरी भाग होता है ये आपका सिर होता है। और उसमें मौजूद जो आपका क्रैनियल जो कैविटी होता है ना, ये आपका शरीर का जो है सबसे ऊपरी गुहा जो है आपका माना जाता है। इसके अलावा ऑप्शन में आपका एनस, यूटेरस और यूरेथ्रा भी दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका तीनों है ना, ये सभी शरीर के जो है आपके निचले भाग यानी पेल्विक रीजन में जो आपके पाए जाते हैं। इसलिए दिए गए विकल्पों में आपका जो मतलब की क्रैनियल कैविटी या फिर कैविटी जो है ना शरीर का जो है सबसे ऊपरी भाग जो आपका माना जाता है। तो किस ऑप्शन में आपका कैविटी दिया गया, तो ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ कि इन विच सेंचुरी बीसी डिड महापद्मानंद महापद्मानंद किस शताब्दी ईसा पूर्व में जो है ना ये आपके थे। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये महापद्मानंद जो कि आपके नंद वंश के जो वो संस्थापक थे। और इन्होंने लगभग 345 से 321, यहाँ पे 321 कर लीजिएगा, 321 ईसा पूर्व के बीच जो है ना ये आपका जो वो शासन किए थे। और ये जो आपका समय है ना, ये आपका 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अंदर जो आपका माना जाता है। तो ऑप्शन डी 4वीं शताब्दी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा महापद्मानंद को जो है ना अखिल छत्रांतक और एक छत्र जैसे उपाधि भी जो वो दिया गया था, यानी इनका उपनाम भी आप ध्यान में रखिएगा कि इन्हें इस नामों से भी जो वो जाना जाता था। नेक्स्ट आपका यहाँ कि वेयर वाज द 20th नेशनल यूथ एथलेटिक चैंपियनशिप हेल्ड, यानी 20वीं राष्ट्रीय युवा एथलेटिक चैंपियनशिप जो है ना ये कहां पर आयोजित किया गया था। तो ये 20वीं राष्ट्रीय युवा एथलेटिक चैंपियनशिप जो है ना ये आपका 10 से 12 मार्च 2025 को जो है ये आपका बिहार के पटना में आपका जो है पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कंकड़बाग में जो है आपका आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन बी पटना बिहार आपका करेक्ट आंसर। आइडियम जो वो पूछा गया था, यानी इसका मीनिंग जो वो पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए ए वाइल्ड गुड चेज का मतलब क्या होता है, ए कंप्लीटली अनसक्सेसफुल सर्च एंड ए वेस्ट ऑफ टाइम बिकॉज द पर्सन और थिंग बीइंग सर्च्ड फॉर डज नॉट एग्जिस्ट और इट्स समवेयर एल्स। यानी कहने का मतलब ये होगा कि पूरी तरह से असफल खोज और समय की बर्बादी, क्योंकि जिस व्यक्ति या जिस चीज की तलाश की जा रही है ना वो मौजूद ही नहीं है या फिर कहीं और है। तो इसका जो मतलब होता है कि मतलब ये वाइल्ड गुड चूज का जो मतलब होता है ना ये आपका यूजलेस सर्च होता है। तो ऑप्शन 3 यूजलेस सर्च आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा टैसिट का जो आपका एंटोनिम जो वो पूछा गया था। तो देखिए टैसिट का जो मतलब होता है ना ये आपका बिना शब्द या फिर वाणी के व्यक्त या फिर किया गया होता है। तो और इसके अगर एंटोनिम्स की अगर मैं बात करूँ तो इसका जो एंटोनिम होता है ना ये आपका एक्सप्लिसिट होता है, एक्सप्रेस होता है, ऑब्वियस होता है, एपेरेंट होता है, एविडेंट होता है, स्टेटेड होता है, प्लान होता है, मैनिफेस्ट होता है, एक्सप्रेस्ड होता है। इसके अलावा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, वॉइस्ड होता है, स्पोकन होता है, अनमिस्टेकेबल होता है, अनएम्बिजियस होता है, इसके अलावा अनइक्विवोकल होता है और ब्लैटेंट होता है। तो इनमें से आपका जो भी मतलब ऑप्शन में दिया गया हो ना वो आपका टैसिट का जो वो एंटोनिम होता है। तो इनमें से जो भी आपका दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन्स सूथेज और काम्स ए पेशेंट, यानी निम्नलिखित में से कौन सी दवा रोगी को जो है ना शांत या फिर सुकून जो है आपका प्रदान करता है। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए ये जो आपका सेडेटिव यानी शांतिदायक वे दवाएं होती है जो मस्तिष्क की गतिविधियों को आपका धीमा कर देता है और व्यक्ति को शांत करने, तनाव और चिंता को कम करने में जो है आपका मदद करता है। और इन्हें कई बार यानी जो आपका सेडेटिव होता है ना इसे जो आपका ट्रांक्विलाइजर जो है ये आपका कहा जाता है। तो ऑप्शन में आपका तो या तो ट्रांक्विलाइजर दिया गया होगा या आपका सेडेटिव दिया गया होगा। तो इन दोनों में से जो भी दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। एक और आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से आता है कि वन हु बिलीव्स दैट द वर्ल्ड इज कंट्रोल्ड बाय स्टार्स इज कॉल्ड, यानी जिस व्यक्ति का मानना हो कि दुनिया तारों द्वारा नियंत्रित होती है उसे क्या कहा जाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ऐसे व्यक्ति को जो है आपका एस्ट्रोलॉजर यानी ज्योतिषी आपका वह व्यक्ति होता है जो ये आपका मानता है कि ग्रह, तारे और अन्य खगोलीय पिंड जो है ना हमारे जीवन और दुनिया की घटनाओं को जो आपका प्रभावित या फिर नियंत्रित करते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को आपका एस्ट्रोलॉजर यानी ज्योतिषी जो आपका कहा जाता है। तो ऑप्शन बी एस्ट्रोलॉजर आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा 2 आपका स्पेलिंग मिस्टेक से भी आता है। एक आपका जो है क्यूरेबल का करेक्ट स्पेलिंग जो वो पूछा गया था। तो देखिए क्यूरेबल का जो करेक्ट स्पेलिंग होता है ना आपका क्या होता है, तो आपका CURABLE होता है। तो इस प्रकार से जिन्होंने भी ऑप्शन पे चूज किया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एरेग्न का आपका जो करेक्ट स्पेलिंग पूछा गया था। तो इसका जो करेक्ट स्पेलिंग होता है आपका ARRAIGN होता है। तो इस प्रकार से जिन्होंने भी ऑप्शन को चूज किया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
इसके अलावा फेलिसियस का आपका एंटोनिम जो वो पूछा गया था। तो देखिए फेलिसियस का जो मतलब होता है ना, ये आपका परम सुखी होता है। और इसके अगर एंटोनिम की अगर मैं बात करूँ ना, तो ये जो आपका डिसएग्रीबल होता है, अनप्लीजेंट होता है, अनवेलकम होता है, ऑफेंसिव होता है, गैस्टली होता है, इसके अलावा अनपैलेटेबल होता है, हॉरिड होता है, एबोमाइनेबल होता है, मिजरेबल होता है, अनसेवरी होता है, रिपल्सिव होता है, या फिर रेप्यूजिनेंट होता है। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका फेलिसियस का जो वो सही एंटोनिम होगा। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।